श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रहे हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें और सुनें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महत्व सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद ऋषि, सब गौओं में कपिला कामधेनु गायें, तैसे सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। तिसका फल सुन। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य क्रिया करती थी। इंद्र बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद लाए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा कि उठ, इसको बैठने दे। यह सुन इंद्र ने प्रणाम किया। उसने तेजस्वी को उठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में कोई पुण्य व्रत दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कूप नहीं बनवाया, किसी को अभयदान नहीं दिया। बृहस्पति ब्रह्मादिक सब देवताओं ने कहा, चलो नारायण जी से पूछे। तब राजा इंद्र, बृहस्पति ब्रह्मादिक सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामी, दासदायक भक्त रक्षक आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लेकर मुझको इंद्रासन से उठा उसको बैठा दिया है। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया। मैंने कई अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, तब इंद्रासन का अधिकार आपने दिया है। इसने एक यज्ञ भी नहीं किया, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब इंद्रासन का अधिकार आपने दिया है, इसने एक यज्ञ भी नहीं किया, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू डर मत, अपना राज्य कर। इसने बड़ा उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रही थी। जब इसने देह छोड़ी, मैंने आज्ञा दी, पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक का भोग कराओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सामुज्य मुक्ति को पहुँचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो और कहो, इंद्रलोक के सुख को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख को भोग कर श्री भगवान की कृपा से सामुज्य मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती। यह 18वें अध्याय का महत्व है। श्री भगवान कहने लगे, श्री नारायण जी कहते हैं, जो ब्राह्मण साधु वैष्णव योगी 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, तिनको मैं कई अश्वमेघ यज्ञ किए का फल देता हूँ, कई कपिला गोदान किए का, असंख्य चंद्रायन व्रत किए का और बड़े ही बड़े पुण्य दान का फल देता हूँ। जो प्राणी नित्य प्रति श्री गीता जी का पाठ करते हैं या प्रति के साथ सुनते हैं और पवित्र स्थान में बैठकर पढ़ते सुनते हैं, हरिद्वार की पौड़ी पर गंगा जी के किनारे पर तुलसी व पीपल के पास बैठकर हरि मंदिर और जहाँ उत्तम ठोर है वहाँ बैठकर पढ़ते, तो उस प्राणी को कलयुग के जितने पाप हैं नहीं लगते और दुख कलेश व आपदा से छूट जाता है। जो प्राणी यह 4 धाम करे, गंगा स्नान, गीता गायत्री का पाठ, संतों की सेवा व गोविंद भजन, इसके प्रताप से कलयुग के पाप नहीं व्यापेंगे। इन पर्वों में गीता का पाठ करके एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी को 1000 गोदान किए का फल मिलेगा। पितृपक्ष में पाठ करें तो जितने पितृ अधोगत गए हैं
उन सबका गीता पाठ करें तो क्या कहना है। एक अध्याय का श्लोक नित्य पढ़ें, मुक्ति भुक्ति सब मिलेगी। जो गीता को सुनावे तो गोदान किए का फल मिलेगा। इस जीवन का उद्धार होगा। वह वैकुंठवासी होकर आशीर्वाद करेंगे। तिनकी मुक्ति होगी। उद्धार के 7 यत्न हैं: गंगा स्नान, गीता पाठ, कपिला गाय की सेवा, गायत्री पाठ, तुलसी पीपल में जल सींचना, ज्ञानी संतों की सेवा करना, एकादशी व्रत रखना। हे लक्ष्मी, सब शास्त्रीयमयी गीता, सर्वधर्मयी दया, सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। अर्जुन कथा सुनकर कृतार्थ हुआ। चारों वर्णों में जो कोई इसको सुने, पढ़े या धारण करेगा सो कृतार्थ होएगा। इसकी अपार महिमा है, कहने सुनने से बाहर है, मुक्ति भुक्ति की दाता है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का महत्म समाप्त। जय श्री कृष्ण मित्रों।